जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो और किसी प्रकार की आपको परेशानी चल रही हो, चाहे रोजगार में कोई तनाव चल रहा है, घर में क्लेश है, किसी का स्वास्थ्य खराब है, आर्थिक तंगी है, कलेश है, स्वास्थ्य की गड़बड़ी है, कोई भी कारण हो, किसी की दशा अंतरदशा चल रही हो, ऐसी परिस्थिति में आपको सुंदरकांड का साप्ताहिक पाठ बहुत राहत दे सकता है। पहले दिन प्रारंभ करें, संकल्प लें कि किस उद्देश्य से आप पाठ करना चाहते हैं। पूरे सुंदरकांड को पहले दिन एक बार अवश्य पढ़ें, अंत में हनुमान जी की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। दूसरे दिन जो भय संकट निवारण इत्यादि के लिए है, इस दिन पाठ शुरू करने से पहले 21 बार ओम श्री राम दूताय नमः इस मंत्र का जाप करें। पाठ के बाद 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। तीसरे दिन जो स्वास्थ्य लाभ के लिए है, हनुमान जी को लाल पुष्प और सुंदर सिंदूर वगैरह सब चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं। पाठ के बाद जल में गंगाजल मिलाकर घर में छिड़क दें सभी जगह। चौथे दिन धन समृद्धि के लिए होता है। पाठ से पहले दीपक में सरसों का तेल जलाएं। अंत में 5 पुष्प और हनुमान जी को प्रसाद इत्यादि अर्पित करें और बाद में उस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रखावें। 5वें दिन कार्य सिद्धि के लिए होता है। पाठ के बाद 11 बार हनुमान अष्टक का पाठ करें। तिल के लड्डू या बूंदी का प्रसाद बांटें। छठे दिन जो शत्रु निवारण के लिए होता है, पाठ के पहले 11 बार ओम राम भक्ताय नमः का जाप करें। पाठ के बाद प्रसाद किसी गरीब को दे दें। 7वें दिन पूर्णाहुति का दिवस है। इस दिन पूरे सुंदरकांड का पाठ सुबह भी और शाम भी 2 बार करें। संकल्प वचन जो भी आपका था वो मनोकामना हनुमान जी को पुनः उनके चरणों में अर्पित करें और अंत में हनुमान जी की आरती, हनुमान चालीसा और संकट मोचन स्तोत्र का पाठ करें। प्रसाद बांटकर पाठ को, इस साप्ताहिक पाठ को संपन्न करें। किसको नहीं करना चाहिए सुंदरकांड का पाठ और कब नहीं करना चाहिए? किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिर्फ कामना परक संबंध किसी भी देवी या देवता से रखना स्वार्थ परक हो जाता है। इसलिए भगवान से, ईश्वर से, जिस किसी भी देवी देवता से आप जुड़े हों, हमेशा संबंध बनाए रखें। अगर सिर्फ कामना पूरक के लिए कभी कभार अनुष्ठान की भांति आप सिर्फ भगवान से जुड़ते हैं और स्वार्थ पूर्ति के बाद आप उन्हें भुला देते हैं, तो इस क्रिया से फिर आपको बार बार लाभ नहीं होगा, फिर नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, शरीर में कोई अशुद्धि है, कोई अभक्ष्य भोजन कर लिया, कोई ऐसा मदिरापान कर लिया, मांस भक्षण कर लिया, कुछ ऐसी चीज़ जो अनुमति नहीं देती, हनुमान की साधना में कोई भी विधि में अनुमति आपको नहीं मिलती, उस इंसान को भी उस अवस्था में पाठ नहीं करना चाहिए। रजस्वला महिलाएं, माताएं, बहनें, इन्हें भी उस दौरान या प्रसूत शुद्धि होने के बाद भी 1.25 महीने बाद तक भी सुंदरकांड का नियमित पाठ नहीं करना चाहिए। घर में किसी प्रकार का अशौच हो जाए, सूतक लग जाए, तब भी नहीं करना चाहिए। कोई कलह, क्लेश, गुस्सा, क्रोध की स्थिति में सुंदरकांड का पाठ नहीं करना चाहिए। कभी भी तनाव, आवेश में हैं, लेकिन जबरदस्ती आप पाठ करना चाह रहे हों कि लोग क्या कहेंगे, आज मैंने पाठ नहीं किया। सिर्फ लोगों को दिखावा के लिए, दिखाने के लिए अगर आप पाठ करते हैं तो नहीं करना चाहिए। भारी मन से पाठ करने पर श्रद्धा का अभाव हो जाता है और अश्रद्धा में की गई कोई भी पूजा, कोई भी पाठ लाभ नहीं देता। हो सकता है कि वो देवता, वो देवी रुष्ट भी हो जाएं। तो अशुद्ध वस्त्र, पहने हुए वस्त्र, कल के पहने हुए कपड़े, आज किसी प्रकार की अशुद्धि, लहसुन प्याज का गंध घर में आ रहा हो, उस वक्त पाठ नहीं करना चाहिए।
प्रातःकाल सुंदरकांड का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में भी किया जा सकता है, संध्या में भी किया जा सकता है। लेकिन कोई विशेष कठिन समस्या अगर चल रही हो, बहुत कठिन कोई घोर समस्या आ गई हो, तो रात्रि में पाठ कर सकते हैं। शाम के 7:15 बजे के बाद या 8:15 बजे के बाद आप कर सकते हैं। प्रारंभ में स्पीड कम भी रहे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है पढ़ने में। 60 दोहे और चौपाइयाँ हैं। शनि की 7.5 ढैया चल रही हो, उसमें भी आप पाठ तो कर सकते हैं, राहत मिलेगी। लेकिन जो शर्तें नहीं करने वाली बताई हैं, वो उसके साथ पाठ करने की इजाज़त नहीं है। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। शुभ संध्या।